ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 69 है। पृष्ठ संख्या 255। 7वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। पिछले प्रसंग में यजुर्वेद के पहले अध्याय के पहले मंत्र से लेकर के चौथे मंत्र तक व्याख्या की है। ईशे तोर्जेत्वा मंत्र से लेकर के वसो पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि, फिर वसो पवित्रमसि शतधारम, वसो पवित्रमसि सहस्रधारम। फिर उसके बाद चौथा मंत्र था सा विश्वायु विश्वकर्मा सा विश्वधाया। ये 4 मंत्रों की व्याख्या पिछले पहले ब्राह्मण में की गई है। आज 7वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। इस ब्राह्मण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा हो रही है, जो अक्सर आप लोग सुनते ऋणों को लेकर के। तो उन ऋणों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। पहला खंड है ऋणम ह वै जायते योस्ति स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्य पितृभ्यो मनुष्येभ्यः। यो अस्ति, जो कोई भी मनुष्य वर्तमान है, ऋणम ह वै जायते, वो ऋण लेकर के ही उत्पन्न होता है। ऋणम ह वै जायते योस्ति। योस्ति, जो कोई भी व्यक्ति मनुष्य है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से ऋणम जायते, ऋण लेकर के ही उत्पन्न होता है। बिना ऋण लिए कोई उत्पन्न होता ही नहीं। ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा स जायमाना एव, वो उत्पन्न होते ही देवेभ्यः, देवों के प्रति उसका ऋण रहता है। ऋषिभ्यः, ऋषियों के प्रति उसका ऋण होता है। पितृभ्यः, माता पिता रूपी पितरों के प्रति उसका ऋण होता है। और चौथा ऋण बताया है मनुष्येभ्यः, मनुष्यों के प्रति भी उसका ऋण होता है। ये 4 ऋण बताए गए। वैसे लोक में आप लोग 3 ऋण सुनते हैं, पर यहाँ 4 ऋण बताए जा रहे हैं। तो जो देवों के प्रति जो ऋण है, वो याग करने से देव ऋण को चुकाता है व्यक्ति, यागों के माध्यम से। ऋषि ऋण जो है, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। पता नहीं ऋषि ऋण से आप लोग क्या अर्थ लेते हैं। ऋषि ऋण, ऋषि शब्द जो है ये विशेष शब्द है। ऋषि के मुख्य रूप से 2 अर्थ होते हैं। अनेक बार आपके सामने मैंने बोला था, निरुक्त के अनुसार ऋषि के 2 अर्थ होते हैं। और उसी निरुक्त के अनुसार ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी वैसी ही व्याख्या की जैसा यास्क ने की है। ऋषि वो होता है जो वेद पढ़ता है और पढ़ाता है। तो वेद पढ़ने और पढ़ाने वाले जितने भी होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। तो ऋषि किसी को भी कह सकते हैं जो वेद पढ़ता हो या वेद पढ़ाता हो। दूसरा वो ऋषि होता है जो मंत्र दृष्टा कहते हैं जिसको। और मंत्र दृष्टा वो होता है जो असंप्रज्ञा समाधिस्थ होता है।
समाधिस्थ होकर के ही मंत्रों का दर्शन कर सकता है। और जो असंप्रज्ञात समाधिस्थ होता है, मंत्र दृष्टा बनता है, उसके अंदर अविद्या नहीं होती है, अथवा यूं कह सकता हूं अविद्या का वो प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो जब ऋषि अविद्या का प्रयोग नहीं कर सकता, जो मंत्र दृष्टा होता है, तो वो गुस्सा क्यों करेगा। जो आप सुनते ना, ध्रुवा ऋषि जो है बहुत गुस्सेलू था, और विश्वामित्र ऋषि जो है ऐसे ही मेनका को देख करके फिसल गया था, अमुक ऋषि तो ऐसा था, ऐसे जो हम सुनते हैं वो किस कोटि में आते हैं, ये हमें निर्धारण करना होगा, हमें समझना होगा, नहीं तो भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। और ऋषियों के आड़ से हम अपने दोषों को छुपाने लग जाएंगे। अरे ऋषि भी गुस्सा कर सकता है तो मैं क्या, मेरे गुस्सा करने से क्या फर्क पड़ेगा। अर्थात अपने आप को छुपाने के लिए व्यक्ति ऐसा उदाहरण दे सकता है, जब ऋषि भी गुस्सा कर सकता है, ऋषि भी फिसल सकता है, ऋषि भी कुछ भी कर सकता है पाप, तो मेरे पाप करने से आपको क्या समस्या हो रही है। मैं तो आखिर ऋषि भी नहीं हूं ना, मैं तो पाप कर ही सकता हूं। अर्थात अपने पाप को पुष्ट करना चाहता है व्यक्ति, अपने दोषों को पुष्ट करना चाहता है व्यक्ति। बड़े बड़े लोग दोष करते हैं, अगर मेरे दोष करने से आपको क्या समस्या हो रही है, इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं दोष, ऐसा करके व्यक्ति बड़े लोगों का सहारा लेकर के ऐसा करता है। तो जो अगर ऋषि है तो ऋषि का क्या परिकल्पना करता है व्यक्ति। अमूमन समाज में ऋषि की परिकल्पना ये जो करता है वो समाधिस्थ होता है, योगी होता है, जो समाधि लगाता है, ऐसी परिकल्पना ऋषि की करता है व्यक्ति। यदि वो समाधिस्थ है तो फिर वो गुस्सा क्यों करेगा। अगर गुस्सा करता है तो वो समाधिस्थ कैसे हो सकता है। और समाधि अलग अलग प्रकार की होती है, संप्रज्ञात भी होता है और असंप्रज्ञात समाधि भी होती है। मान के चले संप्रज्ञात समाधिस्थ योगी भी क्यों ना हो, वो संप्रज्ञात समाधि लगाता है, इसका मतलब है अविद्या को रोक करके तो लगाता है। वो अविद्या का प्रयोग नहीं कर सकता। जो अविद्या का प्रयोग करने वाला होता है वो समाधि नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसको वैराग्य लाना होता है, और वैराग्य होता है विवेक पर, और विवेक होता है अविद्या को रोकने पर। तो अविद्या को रोक करके तो विवेक उत्पन्न करेगा, वैराग्य को प्राप्त करेगा, फिर समाधि लगाएगा। तो वो तो अविद्या का प्रयोग ही नहीं कर सकता, फिर ये गुस्सा कैसे कर सकता है। ये सब हमको सोचना होगा। इसलिए जो निरुक्तकार ने ऋषि की जो परिभाषा की है वो इसीलिए किया है, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले वो गुस्सा भी कर सकते हैं, वो फिसल भी सकते हैं। आज भी ऐसा होता है, इधर वेद पाठ करता है, बहुत थक जाता है, वेद पाठ कर करके घंटों करना पड़ता है, बाहर निकल करके सिगरेट पीता है और कुछ करता है, फिर वापस बैठ जाता है और वेद पाठ कर रहा है व्यक्ति। प्रोफेशन है आजकल लोगों का। तो इसका यह अर्थ नहीं कि वेद पढ़ने वाला सिगरेट नहीं पी सकता है। तो ऐसे ही जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि अविद्या तो होती है सभी के अंदर। जब सन्यासी भी गुस्सा करता है तो गृहस्थी व्यक्ति को गुस्सा करने में क्या समस्या आ रही है। तो इसलिए ऋषि का अर्थ जो आपने मन के अंदर परिकल्पना की है, जो समाधिस्थ होता है फिर वो गुस्सा करता है, ये विरोधाभासी बातें, ऐसा नहीं सोचना है। तो यहां ऋषि का अर्थ वो ऋषि नहीं है जो मंत्र दृष्टा वाले ऋषि, जो समाधिस्थ ऋषि। ये ऋषि वो है जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले। तो ये जो ऋषि ऋण से उऋण जो होना है, वो वास्तव में ये ऋषि वो है, वो जो गुरु है, जो आचार्य है। ये ऋषि ऋण का मतलब है आचार्य ऋण, गुरु ऋण। आपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर ली है तो उस ऋण को आपको चुकाना है, ये वो ऋषि ऋण है। तीसरा है पितृ ऋण, पितृभ्यः, पितरों के प्रति भी हमारा ऋण होता है। तो माता पिता ने हमको जन्म दिया है, और जन्म दिया है तो हमको पाला है, पोषा है, बड़ा किया है और अपने आप को खड़ा करवाया, अर्थात अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया है। अब हमारा कर्तव्य है कि यदि हम
पितृ ऋण को चुकाना चाहते हैं तो शादी करेंगे, फिर शादी करके बच्चे पैदा करेंगे, फिर बच्चों को भी पालन पोषण करके उनको भी बड़ा करेंगे, फिर उनको भी उनके पांव पर खड़ा करेंगे जैसा हमें खड़ा किया है, वो पितृ ऋण हो जाएगा। तो ये देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण से आचार्य ऋण ले सकते हैं, शिक्षक ऋण ले सकते हैं, आप गुरु ऋण ले सकते हैं, ये ऋषि का अर्थ ये है। और चौथा जो ऋण है मनुष्येभ्य, मनुष्यों के प्रति भी हमारे ऋण है। तो ये मनुष्येभ्य जो है ये हर कोई मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये अतिथि की बात कर रहे हैं। ये जो मनुष्येभ्य से मनुष्य के प्रति जो ऋण है वो अतिथियों के बारे में, क्योंकि आगे जब कहेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो मनुष्यों से यहाँ अतिथि यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। जो भी हमारे घरों में अतिथि बन करके आते हैं, ये हमारा कर्तव्य है उनको स्थान दे करके, भोजन दे करके हमें उऋण होना होता है। तो आइए आगे बढ़ता हूं मैं अगले खंड पर। दूसरा खंड, स यद एव यजेता तेन देवेभ्य ऋणम जायते तद ह एभ्यः एतत् करोति यद एनान यजते यद एभ्यो जुहोति। ये पहले ऋण को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है। स यदेव यजते, वह जो गृहस्थी है। पहली बात तो आपके सामने मैं ये रख दूं, ये जितने भी ऋण बताए ना, इन ऋणों में 4 ऋणों में से विशेषकर जो 3 ऋण हैं ये सब गृहस्थी के ऊपर लागू होते हैं। चारों ऋण तो होते ही है गृहस्थी के ऊपर लागू, लेकिन एक ऋषि ऋण जो है ये सभी के ऊपर लागू होता है। जिसने विवाह किया है या जिसने विवाह नहीं किया है, सबके ऊपर ऋषि ऋण तो लागू होता ही है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है, तो ये विशेष करके जितने ऋण बताए गए ये सब ऋण जो है गृहस्थी के ऊपर लागू होने वाले, एक ऋषि ऋण को छोड़ करके। शत्रुंजय जी। स्वामी जी कोई निर्णय करे कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, तो उस पर ऋषि ऋण उस पर भी लगेगा? नहीं, वो तो नियम ही नहीं ना पढ़ने का तो नियम नहीं है, तो अनिवार्य है, राजाज्ञा है। अगर नहीं पढ़ता तो उसको दंड मिलता है। जी जी, वो तो जबरदस्ती चढ़ाया हुआ ऋण लगता है। अगर ऐसे हम आर्ग्यू करें तो हमारी इच्छा के विपरीत हमारे पे ऋण डाला जा रहा है। हाँ नहीं, इच्छा देखिए, कुछ स्वच्छंदताएं जो होती हैं ना वो लागू नहीं कर सकते हम। स्वच्छंदताएं तो बहुत होती है व्यक्ति के अंदर, उन स्वच्छंदताओं को यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं अगर ऋण ही उतारना है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर ऋण ही उतारना है तो मैं शादी नहीं करूं, ऋण ही उतारना है तो मैं ये नहीं करूं, ये तो स्वच्छंदता हो गई ना। हर व्यक्ति को नियमों में ही रहना होता है, वो कोई भी व्यक्ति हो। नियम से हट करके कोई भी व्यक्ति संसार में जी नहीं सकता, नियमों में रहना ही होगा। अगर जो नियमों में रहना नहीं चाहता है तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे भौतिक रूप से देखिएगा या आध्यात्मिक रूप से देखिएगा। जी, दूसरी दृष्टि से देखा जाए, वर्तमान की दृष्टि से, सीधे सीधे कोई विद्या अध्ययन न करे लेकिन समाज से जो लाभ लेता है उसका बहुत सा कारण ऐसी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, और जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने वो व्यवस्थाएं की और उसका हम लाभ उठा रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं, रह रहे हैं, मोबाइल है, बहुत कुछ है जो सीधे सीधे चाहे ना करें तो भी उपयोग तो ले ही रहा है, तो उस हिसाब से ऋणी तो हो ही जाएंगे। हाँ, जो वो जो दृश्य काव्य में आ जाएगा ना, वो दृश्य काव्य के माध्यम से शिक्षा 2 प्रकार से आती है। दृश्य काव्य से भी शिक्षा ली जाती है और श्रव्य काव्य से। जो श्रव्य काव्य का प्रयोग नहीं किया है, आज भी बिल्कुल कागज चुनने वाला या खेतों में मजदूरी के काम करने वाला, वो भी बहुत कुछ जानकारी रखता है, इन्फॉर्मेशन उसके पास भी बहुत कुछ है आज, वो भी उसने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन श्रव्य के माध्यम से नहीं की है, दृश्य के माध्यम से किया है, तो वो भी ऋणी होगा ही। जी जी, तो यहां बोला जा रहा है स यदेव यजेता, वह जो भी यजन करता है, तेना उस यजन के माध्यम से देवेभ्य ऋणम जायते, देवों के प्रति वो ऋण उत्पन्न होता है या देवों के ऋण को वो पूरा करता है। तद हा एभ्य एतद करोति, और वो जितना भी वो भी जो भी यजन करता है वो यजन किस लिए करता है? एभ्य,
इन देवों से ऋण होने के लिए एतत् करोति, ये याग आदि करता है। यद एनान यजते, यद कि एनान यजते, उन देवों के लिए वो यजन करता है। यद एभ्यो जुहोति, इन देवों के लिए ही आहुति प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ है स यदेव यजेता, वो जो कुछ भी यजन करे, किसी भी उद्देश्य के लिए यजन कर रहा हो, वो देवों के लिए यजन करता है। देवों के प्रति उसका ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए करता है। उन्हीं के लिए वो आहुति देता है, उनको ध्यान में रख करके ही वो सब क्रियाएं करता है। तो ये सब जड़ देवताओं के लिए ऋण है। यहाँ जो देव ऋण जो कहा जाता है, वो जड़ देवताओं के प्रति हम ऋण से ऋण होते हैं, क्योंकि जड़ देवता जो है हमें बहुत कुछ दिया है, तो उनसे ऋण होना है तो यजन करना ही होगा। तो यजन से ही देवों के ऋण से ऋण हो सकता है मनुष्य। अब दूसरा ऋण बताया जा रहा है ऋषि ऋण। अथ यद एव अनुब्रुवीता, ब्रुवीता का अर्थ होता है बोले, और अनुब्रुवीता का मतलब बोले हुए को सुने, अर्थात पढ़े, ऐसा अर्थ लेना है यहां पर। अतः यदेव अनुब्रुवीता, अनु जोड़ते ही बिल्कुल अर्थ बदल गया जी। यहां पर ब्रुवीता ये क्रियापद है, बोले। अगर अनु को हटा के देखे, अतः यदेव ब्रुवीता, यदि कोई कुछ भी बोले, ऐसा अर्थ निकलेगा, अर्थ कोई व्यक्ति बोले। तो यहां अनुब्रुवीता, अनुब्रुवीता का मतलब है पढ़े, ऐसा अर्थ लिया जा रहा है यहां पर। तो अथ यदेव अनुब्रुवीता, जो कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, तेन ऋषिभ्य ऋणम जायते, उससे ऋषियों के प्रति ऋण उत्पन्न होता है। जैसे जो कोई भी यजन करता है तो देवों के लिए वो ऋण उत्पन्न होता है उसके लिए, अर्थात देवों के प्रति उसका ऋण बनता है। ऐसे जो कोई भी पढ़ता है तो तेन ऋषिभ्य ऋणम जायते, उससे ऋषियों के प्रति ऋण उत्पन्न होता है। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, इसका अर्थ जो पढ़ता है उसकी जगह जो शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि पहले आचार्य, शायद उस संदर्भ में कि आचार्य बोलता, उसके बाद फिर जो विद्यार्थी हैं वो बोलते थे, तो अनुब्रवीते का वर्ड उस अर्थ में हाँ जी, हाँ, वर्तमान में पढ़ना बोल रहे हैं। जी जी जी, क्योंकि पहले जो शिक्षा ली जाती थी, बचपन से शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनको रिपीट करना होता है, यानी आचार्य एक बार बोलता है तो विद्यार्थी उसको बोलता है, तो बोल करके उसको याद हो जाता है, उसी से समझ आ जाता है। बताना भी, उसकी व्याख्या भी करके बताते हैं, लेकिन प्रारंभ में तो केवल याद करना ही होता है। जैसे आज भी बच्चों को याद करवाते हैं, 1 2 3 याद करवाते हैं, अल्फाबेट्स याद करवाते हैं, जो भी कुछ याद करवाते हैं, वहाँ मुख्यतः उनको समझना नहीं होता है, उनको बोल करके बुलवा करके उनको याद करवाते हैं। तो आज भी वो परंपरा है, पर आज थोड़ा सा मॉडर्न परंपरा से करवाते हैं। पहले अलग ही परंपरा थी, बस एक ही वाक्य को, एक ही शब्द को, जो भी उनको सिखाना होता है उसको बार बार बुलवाते थे। तो ये वो वाली अनुभुवीता है। वर्तमान में भी जो भाषा है वो तो इसी तरीके से सीखता है बालक बचपन में। जी जी जी। और जो अन्य व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, वो भी अधिकतर ऐसे ही सीखता है, पढ़ने से तो बहुत ही कम सीखता है। हाँ जी, हाँ जी। वो सबसे पहले माँ बोलता हो, पिता बोलता हो, बार बार बुलवाते हैं उनको। वो तुतला बोलता है तो उसको सही करवाते हैं, बार बार उसको ठीक करवाते हैं। तो प्रक्रिया तो वही है। तो कहते हैं जो कोई भी अनुब्रुवीता, जब वो पढ़ता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तेन ऋषिभ्य ऋणम जायते, उससे ऋषियों के प्रति ऋण उत्पन्न होता है उसके लिए, अर्थात उसको वो ऋषियों का ऋण चुका रहा है, ऐसा पढ़ करके, या पढ़ करके ऋषियों के प्रति ऋण उत्पन्न कर रहा है। तद हा एभ्यः एतत् करोति, फिर वो जब पढ़ा रहा होता है, वो तो पढ़ चुका है, अब जो पढ़ा रहा होता है, तो कहते हैं तद हा एभ्यः एतत् करोति, जब वो पढ़ा रहा होता है, एभ्यः एतत् करोति, उनके ऋण को वो पूरा कर रहा होता है। ऋषीणाम निधि गोपः इति, और जब वो पढ़ा रहा होता है तो ऋषीणाम निधि, ऋषियों की जो विद्या रूपी निधि है, उसकी वो गोपः रक्षक बन रहा होता है, पढ़ाता हुआ।
ऋषियों की जो भी विद्या रूपी निधि है उसकी सुरक्षा कर रहा होता है पढ़ाता हुआ। इति ही अनुचानम आहु, ऐसा ही अनुचान को लेकर के बोलते। अनुचानम करो विद्वान, जो विद्वान पढ़ा रहा होता है उस अनुचान रूपी विद्वान के लिए इति आहु, ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वो ये जो पढ़ा रहा है वो पढ़ाता हुआ ऋषियों की निधि को वो सुरक्षित कर रहा है। गोपा का अर्थ होता है सुरक्षा करना, और ऋषि नाम निधि गोपा, ऋषियों की जो विद्या रूपी निधि है उसकी वो सुरक्षा कर रहा है। कैसे? पढ़ाता हुआ। हाँ जी, रवि जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी ये ऋषि ऋण ये तो समझ में आया स्वामी जी। जी। और ऋषि ऋण 4 वर्णों में लागू होता है क्या? हाँ जी, सबको ऋषि ऋण चुकाना ही पड़ता है। जी जी। तो शूद्र कैसा पढ़ा था स्वामी जी? शूद्र नहीं, शूद्र पढ़ता है ना। शूद्र का मतलब शूद्र में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं। कोई वेद नहीं पढ़ पाता, वेद के नीचे के ग्रंथों को पढ़ लेता है, और कोई उससे भी नीचे के ग्रंथों को पढ़ लेता है। बिना अनपढ़ कोई नहीं रहता, पढ़ा लिखा तो सभी को रहना होता है। वो श्रेष्ठ नहीं बन पाया, वो ब्राह्मण नहीं बन पाए, वो क्षत्रिय नहीं बन पाए, वो वैश्य नहीं बन पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन शूद्र भी पढ़े लिखे ही होते हैं ना। जी जी जी। फिर वो पढ़ाना पड़ेगा। फिर वो जो पढ़ा, जैसे वो जितना जानता है, जो विद्या वो जानता है वो सिखाता ही है ना आज भी। जैसे स्वीपर है जो झाड़ू लगाने का काम करते हैं, वो विद्या वो जानते हैं, तो वो अपने जो आगे आने वाले नए लोगों को वो भी तो सिखाते हैं ना। इस तरह उतर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद स्वामी। क्योंकि शूद्र भी आर्य होता है ना, चारों वर्ण वाले आर्य ही कहलाते हैं। चारों वर्णों के जो नीचे के लोग होते हैं उनको पिशाच कहते हैं, दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं। तो वो आर्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन वो लोग भी कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। जी, शत्रुंजय जी। धन्यवाद स्वामी जी। इसमें समस्या ये होती है, वर्तमान में विद्या का जो अर्थ ले लिया गया है जी, उसमें झाड़ू लगाना तो विद्या में गिना ही नहीं जाता, उसको तो अविद्या वाले करते हैं। इसलिए खाना बनाना, ये सब काम करना, लकड़ी तोड़ना, खेती करना, ये तो अविद्या वाले काम गिन लिए गए हैं वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में पढ़ना पढ़ाना विद्या का शब्द का प्रयोग होता है तो हमारे ध्यान में वो चीजें आती नहीं। जी 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 जी। हाँ नहीं, वर्तमान में गलत प्रेजेंटेशन है। बाकी खेती करना तो वैश्य का काम है, ठीक है ना। और लकड़ी फाड़ना भी एक कला है। आज देखिए लकड़ी किस तरह का फाड़ते हैं, जो आजकल जो यूट्यूब में या और जैसे दिखाते हैं, बिना उसको कील वील लगाए और ऐसा लकड़ियों को जोड़ करके ऐसा बना देते हैं, उसमें दूसरा ऐसा उस विद्या को नहीं जानने वाला तो कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे लकड़ियों को जोड़ने का उनके अंदर है। और पहले जो कुछ बने हुए आजकल जो मिलते हैं, नीचे कोई बेस नहीं है लेकिन फिर भी खड़ा है वो। तो ऐसे बहुत कुछ विद्या है। विद्या तो शिल्प कला कहते हैं इसको वैसे तो शिल्प कलाएं जो है ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी विद्या है। तो इसको इतना नहीं लेना चाहिए। इसलिए वर्ण, चारों वर्ण आर्य वर्ण ही, अर्थात सभी लोगों को आर्य ही कहते हैं। पर वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उस विद्या को पढ़े नहीं होती, इसलिए उस कैटेगरी में आती। इसका यह अर्थ नहीं कि वो अनपढ़ है, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं होता है। और जो कुछ भी पढ़ा नहीं लिखा हो वो भी बहुत कुछ जानकार होता है, उसके पास भी बहुत ज्ञान होता है। केवल स्कूल नहीं गया, कई बार मेरे पास लोग आते हैं, यहाँ पर भी शिविरों में भी आते हैं और व्यक्तिगत रूप में भी मिलते हैं। जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या कोई माँ बहन ये भी बोलते हैं जी मैं कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं। मैं उनको तो आप बहुत पढ़ी लिखी हो। नहीं जी मैं स्कूल नहीं गई, वो एक अलग बात है। वैसे भी आप बहुत जानकार हैं, तो आपको अपने आप को ऐसा नहीं समझना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। स्कूल के माध्यम से नहीं पढ़ी लिखी ये तो सही बात है आज के हिसाब से, वैसे आप पढ़ी लिखी हो।
इतना आपने सुना है, इतने सालों से प्रवचन सुने हैं, इतने कुछ कर रही है, तो आप अनपढ़ कैसे मान सकती है अपने आप को? इस तरह। हाँ जी। माता जी भी पहले कहती थी, जब मेरे आसपास के लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, पीएचडी वाले, अरे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। फिर ऐसे पढ़े लिखे लोग माता जी के पास ज्ञान लेने आते हैं। हाँ जी। डॉक्टर्स होते हैं, उनके बच्चे को कुछ हो जाता है तो माता जी जैसों से पूछने आते हैं कि क्या खिलाएं, क्या करें, ये तो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। जी जी जी। इतना उनका अनुभव, इतना ज्ञान होता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ऐसे लोगों के पास आ रहे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या स्कूल में भी आगे नहीं पढ़े होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही है। तो विद्या सर्टिफिकेट का अहंकार, हम इसे कहते हैं, सर्टिफिकेट का अहंकार लिए घूम रहे हैं अधिकतर लोग। जी जी जी। पर परीक्षण करें तो खुद से जी ना पाए, एक दिन, एक सप्ताह, 10 दिन। हाँ जी, हाँ जी। बड़े बड़े पीएचडी और बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर लोग होते हैं, व्यवहारिक विद्या उनके पास ना होने के कारण से कितने परेशान रहते हैं, कितने दुखी रहते हैं, और उन्हीं लोगों से सीखते हैं जिनको अनपढ़ बोलते हैं। वो तो है ही है संसार में। तो इसलिए विद्या का मतलब जो है, समझ कह सकते हो आप, विद्या को विवेक कह सकते हो। विवेक जिसके पास भी है वो पढ़ा लिखा ही होगा। बस ठीक है, आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है कि स्कूल कॉलेज नहीं गया तो कोई बात नहीं, पर अनपढ़ नहीं बोल सकते उसको। जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। तीसरी बात है यहाँ पर, तीसरा ऋण है, अथ यदेव प्रजामिच्छेत। अथ यदेव प्रजामिच्छेत, तीसरा ऋण, जो कोई भी प्रजा चाहता है, अर्थात जो कोई भी संतान उत्पत्ति करना चाहता है, तेना पितृभ्य ऋणम जायते, उससे पितरों के प्रति ऋण उत्पन्न होता है। तद ह एभ्यः एतत् करोति, इसीलिए वो उन पितरों के ऋण को पूरा करने के लिए तद एभ्यः एतत् करोति, एतत् करोति अर्थात वो भी संतानोत्पत्ति करता है, वो भी उनको पालता पोसता बड़ा करता है। यद एषां संततौ अव्यवच्छिन्ना प्रजा भवति, यद जिससे एषां उन लोगों के या उन पितरों के, एषां का मतलब है उन पितरों के, संततो अव्यवच्छिन्ना प्रजा भवति, उनकी जो प्रजा है अव्यवच्छिन्ना बनती, अर्थात जिसको आप कहते हो ना, क्या बोलते हैं जिसको, जो कहते हैं हमारे जो वंशोच्छेद नहीं होता है, उनका वंश निरंतर बना रहता है। ये बात गलत नहीं है कि जैसे आज ये क्या वंश के पीछे पड़ा है, मैं अच्छे अर्थों में वंश बता रहा हूँ यहाँ पर, गलत अर्थ में नहीं लेना है। वंश को बनाए रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अगर वंश समाप्त हो जाए ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छे वंश की बात कर रहा हूँ मैं। तो वंश को भी बनाए रखना ये एक ऋण है, इसी को पितृ ऋण कहते हैं। तो उसी बात के लिए बोला जा रहा है, यद एषाम, जो कि एषाम इन पितरों के, संततो उनकी संतति का, अव्यवच्छिन्ना प्रजा भवति, ना समाप्त होने वाली प्रजा बनी रहती है, अर्थात उनका वंश निरंतर बना रहता है। वंश को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर कोई गलत वंश चल रहा हो तो उसको ब्रेक करना, उसको हटाना, ये तो समझ सकते हैं, लेकिन वंश अच्छा है तो उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ आप ये मत जाइए, उसमें मत जाइए कि मेरा तो एक ही बेटा है जी, और अब मेरा एक ही बेटा जो अब वो शादी नहीं करना चाह रहा है, जो वो गुरुकुल में जा कर के पढ़ लिख करके सन्यासी या जो भी ऐसा बनना चाह रहे हैं जी, फिर तो वंश कैसे बनेगा? अरे आपका नहीं तो आपके चाचा ताऊ बहुत लोग हैं ना, क्यों जी? जो आपके, मतलब आपका एक ही बेटा है, मान रहा हूँ, और वो शादी नहीं कर रहा है, इसका ये अर्थ नहीं कि आपका वंश समाप्त हो जाएगा। आपका वंश का मतलब आपकी बिरादरी है ना, पूरा वंश। आपके पूरी बिरादरी में कोई तो शादी करेगा ही ना, किया भी हुआ है, उनके भी बच्चे हो रहे हैं, बस वंश तो बढ़ रहा है ना। बस आपका ही बेटा शादी करे तो ही वंश बढ़े, ऐसा कोई नियम नहीं है।
ऐसा भी यहां पर समझना चाहिए। हाँ जी, अथ यदेव वासयेता, अब चौथा ऋण दिखाया जा रहा है, मनुष्य ऋण। अथ यदेव वासयेता, जो कोई भी अपने घर में निवास देता है, यदेव वासयेता, जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में दूसरे को निवास देता है। तो दूसरे को निवास कौन दे सकता है? अतिथि को ही देगा ना, हर किसी को तो वास नहीं देगा। तो यदेव वासयेता तेन मनुष्येभ्य ऋणम जायते, उससे मनुष्यों के प्रति जो है ऋण वो उत्पन्न होता है। तदह एभ्यः एतद् करोति, इसलिए वह व्यक्ति एभ्यः, उन मनुष्यों के लिए, उन अतिथियों के लिए ये कर्म करता है, अर्थात दूसरों को अपने घर पे निवास देता है। यद एनान वासयते, जिससे उनको अपने घर में स्थान देता है। यद एभ्यो अशनम ददाति, उनके लिए भोजन देता है। स या एतानि सर्वाणि करोति, वह एतानि, उन लोगों के लिए जिनको वास देता है, सर्वाणि करोति, उनके लिए जो जो आवश्यक है उन सबको करता है। जब ऐसा करता है, स कृतकर्मा, वो कृतकर्मा होता है, अर्थात कर्तव्य करने योग्य को कर चुका है, ऐसा माना जाएगा। और स या एतानि सर्वाणि करोति, इसको चारों के साथ जोड़ करके देखे तो भी इसका अर्थ बैठता है, अथवा केवल इस मनुष्य वाले ऋण को जोड़ करके भी अर्थ करो तो भी बैठता है। तो बोला है यद एनान वासयते, जो कि इन लोगों को अपने घर पे वासयते, निवास देता है, उनको बसाता है, यानी आश्रय देता है। यद एभ्यो अशनम ददाति, उन लोगों के लिए वो भोजन देता है। फिर कहा है स या एतानि सर्वाणि करोति, स वह व्यक्ति, स यह वह जो ये ऐसा करने वाला, एतानि सर्वाणि करोति, इन सबको करता है। इन सबको मतलब है उस निवास करने वाले व्यक्ति को जो जो चाहिए वो सब कुछ करता है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ करें स या एतानि सर्वाणि कर, इन चारों ऋणों को वो पूरा करता है। स एतानि सर्वाणि करोति, इन जो भी ऋण बताएं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, इन चारों ऋणों को पूरा करता है। स कृतकर्मा, वो कृतकर्मा बनता है, अर्थात जो भी उसको करना था वो पूरा कर्तव्य। कृतः कर्म, कर्म करने योग्य जितने भी कर्म हैं, कर्तव्य है, उनको कृता कर चुका होता है। तो करने योग्य कर्तव्यों को जो पूरा करता है उसको कृतकर्मा कहते हैं। ऐसा करने वाले तस्य, ऐसे व्यक्ति को सर्वम आप्तम, सब कुछ प्राप्त होता है। वो जो भी प्राप्त करना चाहता है सब कुछ को वो प्राप्त कर लेता है। सर्वम जीतम, वो सबको जीत लेता है, सभी ऋणों को वो जीत लेता है, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी? किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, रवि जी। स्वामी जी, ये अतिथि यज्ञ और ये जो आप अभी समझा रहे थे ना, ये ऋषि, ये मनुष्य यज्ञ का जी, ये दोनों अलग अलग मानना है, ये दो एक ही है? अतिथि यज्ञ कहो और मनुष्य ऋण कहो, एक ही बात है। जी जी धन्यवाद स्वामी जी जी। और जो अतिथि का मतलब जो है, अतिथि बहुत व्यापक शब्द है। अतिथि में बहुत लोग आते हैं, मैंने पहले भी संकेत किया था। केवल सन्यासी अतिथि होते हैं ऐसा नहीं है, सन्यासी भी होते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, पर गृहस्थी भी अतिथि होते हैं। बस केवल हमारे रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार तो अभ्यागत लोग होते हैं, संबंधी होते हैं। जो गृहस्थी भी हो, सन्यासी भी हो, वानप्रस्थी भी हो और ब्रह्मचारी भी हो, तीनों अतिथि होते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब विद्या अध्ययन कर चुका ब्रह्मचारी। विद्या अध्ययन करने वाला तो गुरुकुल में रहता है, वो अगर आता है तो अपने गुरुजनों के साथ आता जाता है, वो अकेला आएगा नहीं। प्राचीन परंपरा के बारे में बता रहा हूं मैं। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में विराजमान है पर गृहस्थ नहीं बना है और विद्या पूरी कर चुका है, वो अतिथि बन करके आ सकता है। और गृहस्थी भी अतिथि बन करके आता है, वानप्रस्थी भी अतिथि बन करके आता है और सन्यासी भी अतिथि बन करके आता है। तो चारों आश्रमी अतिथि बन करके आ सकते हैं।
और वो जो आ रहे हैं वो अतिथि बन करके, उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी होती है। केवल पड़ोसी है जी, एक दिन आप घर में आकर के रुकता हूं अतिथि बन करके, इसको अतिथि नहीं कहेंगे। ये कोई हमारे मित्र है या और कोई हमारे रिलेटिव है, जो हमारे संबंधी है, वो अतिथि नहीं कहलाएंगे। अतिथि वो होता है जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो वो किसी भी विद्या के हो सकता है, जैसे आजकल भौतिक विद्या के भी अतिथि हो सकते हैं, और जो ये वेद आदि पढ़े हुए लोग भी हो सकते हैं। अतिथि दोनों प्रकार के, ये मोटे तौर पर मैं कहूँ, भौतिक विद्वान भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक विद्वान भी हो सकते हैं, सभी अतिथि हो सकते हैं। तो उनको अतिथि बना करके उनसे हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। या हमारे अपने जो भी दोष आदि है वो हमारे को देखे जी, कोई त्रुटियां हो तो आप उसको ठीक करिएगा, और कुछ सिखाना चाहिए सिखाइएगा, या हम हमारी अपनी अपेक्षा से हमें ये बताइए, हमको ये सीखना है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे विद्वान हैं, अलग अलग विद्वान हैं, घरों में अतिथि नहीं आते हैं, इसके कारण से बहुत सारी विद्याओं से हम वंचित रहते हैं। बहुत सारी जानकारियां चाहिए होती है जीने के लिए, बहुत छोटी छोटी बातें भी होती हैं जो हमें पता नहीं होता है। भले हम पढ़े लिखे हैं, बहुत अपने अपने विषय के अच्छे होंगे, पर उसके अतिरिक्त बहुत सारी विद्याएं हैं जो आवश्यक है जीने के लिए। तो वो उन लोगों से हमें पता लगता है। इसमें विद्या प्राप्त करने में, सुनने में शर्म नहीं करनी चाहिए, किसी से भी सीख लेना चाहिए, किसी से भी। तो इसलिए अतिथि बनाना बहुत जरूरी है आजकल, रोज अतिथि होना चाहिए कोई ना कोई घर पे। जी आगे बढ़ता हूँ। इसमें विद्या ग्रहण लेना चाहिए इससे। हाँ विद्या कहिए, शिक्षा कहिए। हाँ जी शत्रुंजय जी। समझ एक मार्गदर्शन चाहिए जी। तो स्थिति थोड़ी बदल गई है, क्योंकि मुनि सत्यजीत जी ने अभी वानप्रस्थ दीक्षा ले ली है। उससे पहले तो जब गृहस्थ आश्रम में थे तो आते थे, तो उस समय मुझे उनको क्या मानना चाहिए था, अतिथि या फिर रिश्तेदार? नहीं वो तो चर्चाएं तो विद्या की ही होती थी, कोई हम क्रिकेट की तो बात कर नहीं रहे होते। नहीं वो तो देखिए, वो उस रूप में होकर के नहीं आ रहे ना, वो तो अतिथि के रूप में आ रहे हैं। क्योंकि रिश्तेदार के रूप में अगर कोई देखना चाहे तो रिश्तेदार के रूप में देख सकते हैं, पर वो रिश्तेदार के साथ में विद्वान भी है ना, तो उनसे हम विद्या ग्रहण कर सकते। तो फिर वो अब हमारी दृष्टि है, हम उनको रिश्तेदार के रूप में देखें या अतिथि के रूप में देखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। जी जी। क्योंकि रिश्तेदार अतिथि नहीं होता इस अर्थ में मैंने बोला है, जैसे सामान्य रूप से रिश्तेदार होते हैं, जैसे आप भी इंजीनियर हैं, आपका अगर कोई दूसरे भाई वो भी इंजीनियर हैं, हाँ, और दोनों एक ही विषय के विशेषज्ञ हैं, तो फिर वो अतिथि नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए वो आपके भाई है, आपका और भी कोई निकट के संबंधी है, और वो दूसरे विषय के विशेषज्ञ है, तो रिश्तेदार के रूप में ना देख करके उनको अतिथि के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि उनसे कुछ सीखना है। तो यदि उनसे कुछ भी नहीं सीखना है तो ठीक है, वो रिश्तेदार के रूप में आ जाएंगे। कई बार वो हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए कि हम उनको कैसे देखते हैं, उसी अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और ज्यादा अतिथि के रूप में उनको लें तो ज्यादा लाभ होगा। हाँ जी। और सामान्य रिश्तेदार के रूप में लोगे तो सामान्य लाभ जो होता है वो होगा। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि अगर उनसे हम सीख सकते हैं, उनसे कुछ पा सकते हैं, तो उनको अतिथि के रूप में देख करके उनके साथ व्यवहार करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। नहीं तो ये तो ठीक है जी, रिश्तेदार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी आओ जी खाओ जी, एक जो सामान्य व्यवहार होता है ना, वैसे ही होगा उनके साथ में। लेकिन जब हम उनको अतिथि के रूप में देखेंगे तो हमारा एकदम भाव बदल जाएगा उनके प्रति, और वो ही होना चाहिए अगर सीखने की इच्छा है तो। जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। अगला खंड है 6। स येन देवेभ्य ऋणम जायते तद एनान तद अवदयते। स येन देवेभ्य ऋणम जायते, वह जिस कारण से देवों के लिए ऋण उत्पन्न होता है, यानी जिन देवताओं के लिए ऋण बनता है, उसको लेकर के बताया जा रहा है। तद एनान,
वो जो ऋण है, एनान तद अवदयते, उन देवताओं के लिए वो अवदयते भाग निकालता है, अर्थात उन देवताओं के लिए वो ऋण का भाग निकालता है। ये देवयज्ञ की बात हो रही है, देव ऋण को पूरा करने की बात हो रही है। स येन देवेभ्य ऋणम जायते, वह जिस कारण से देवों के लिए ऋण बन करके प्रस्तुत होता है, ऋणी बनता है, तद वह एनान उन देवों के लिए तद अवदयते, उस ऋण का भाग निकालता है। अवदयते का मतलब है भाग निकालना। यद यजते अथ यद अग्नो जुहोति, यद यजते जब वो यजन करता है, अथा तब यद अग्नो जुहोति उस भाग को जो निकाला हुआ होता है उसको अग्नो जुहोति अग्नि में सुपुर्द करता है, अग्नि में उसको आहूत करता है। तद एनान तद अवदयते, इसलिए वह एनान इन देवताओं को तद अवदयते उसको भाग निकाल के रखता है, इसी के लिए भाग निकाल के रखता है। तस्मात् यत्किंच अग्नो जुवति तद अवदानम नाम। अवदान को अवदान क्यों कहते हैं? अवदान का अर्थ होता है भाग, अंश, अंश कहिए भाग कहिए। तो देवों के लिए कुछ अंश होता है, वो अंश अवश्य देना होता है। तो आगे बताएंगे 4 अंश होते हैं, 4 अंश बना करके फिर उनको देना होता है देवों के लिए। तो कहते हैं यद तद एनान तद अवदयते, क्योंकि वो उन देवताओं के लिए वो भाग निकालता है। तस्मात् इसीलिए यत्किंच अग्नो जुवति, जो कुछ भी अग्नि में आहूत करता है, तद अवदानम नाम, वो अवदान नाम वाला ही होता है, वो भाग का ही आहूत करता है अग्नि में, ये इसका तात्पर्य है। और वो जो भाग है वो कितना निकालना होता है? तो तद वै चतुरवत्तम भवति, वो 4 भाग होता है। वो जो भाग निकालता है देवों के लिए वो 4 भाग होता है। चतुरवत्तम भवति, वो 4 भाग होता है। इदं वा अनुवाक्या इदं वा अनुवाक्या अथ याज्ञा अथ वषट्कारा अथ सा देवता चतुर्थी यस्यै देवतायै आविर्भवति। तो कहते इदं वा अनुवाक्या, एक अनुवाक्या के लिए भाग होता है। अनुवाक्या मंत्र ही होता है, उस मंत्र को बोल करके वो भाग दिया जाता है। अथ याज्ञा, और एक याज्ञा होता है, उसके लिए एक भाग होता है। अथ वषट्कारा, एक वषट्कार के लिए एक भाग होता है। अथ सा देवता, और उस देवता के लिए जो मुख्य देवता होता है, उस मुख्य देवता के लिए वो 4था भाग होता है। सा देवता चतुर्थी, वो देवता चतुर्थी अर्थात 4था देव है। यस्य देवताये आविर्भवति, जिस देवता के लिए मुख्य आवि होती है। तो 4 भाग होते हैं जी यहाँ पर। इदं वा अनुवाक्या, अनुवाक्या के लिए एक भाग। अथ याज्ञा, और याज्ञा के लिए दूसरा भाग। अथ वषट्कारः, वषट्कार के लिए तीसरा भाग। अथ सा देवता चतुर्थी, वो जो देवता है मुख्य देवता, उसके लिए 4था भाग। यस्यै देवताये आविर्भवति, जिस देवता के लिए जो मुख्य आवि होती है वो 4था भाग है। एवं ही देवता अवदानानि अन्वायत्ता, एवं ही देवता अवदानानि अन्वायत्ता, एवं ही इस प्रकार से जो देवता है वो देवता अवदानानि अन्वायत्ता, देवताओं के पीछे अवदान जुड़े हुए रहते हैं, यानी देवता के पीछे अवदान अंश भाग अन्वायत्ता जुड़े रहते हैं। अथवा यूं भी कह सकते हैं अवदानानि वा देवता, अवदान भागों के पीछे देवता जुड़ा रहता है। अवदानानि वा देवता अन्वायत्ता, जैसे गुरु के साथ विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, विद्यार्थी के साथ गुरु जुड़ा हुआ है, जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा ही यहाँ पर बोला जा रहा है। एवं ही देवता अवदानानि अन्वायत्ता, एवं ही इस प्रकार से देवता जो है, जो मुख्य देवता है, वो अवदानानि अन्वायत्ता, अवदानानि अर्थात ये जो अंश, जो 4 अंश है, उन अवदानों के साथ अन्वायत्ता जुड़ा हुआ है।
देवता अंशों के साथ, भागों के साथ जुड़ा हुआ है। अथवा यूं भी कह सकते हैं अवदानानि वा का मतलब अथवा अवदानानि देवतान्वायत्ता, अवदानों के साथ देवता जुड़ा हुआ है। तो अवदानानि वा देवता अन्वायत्तानि, क्योंकि अवदानानि नपुंसकलिंग में है, इसलिए अन्वायत्तानि भी नपुंसकलिंग में है। अतिरिक्तम हा तद अवदानम यद पंचमम, एक पांचवा भी कुछ लोग मानते हैं जी, पांचवा भाग भी कुछ लोग मानते हैं। तो अतिरिक्तम हा तद अवदानम यद पंचमम, जो लोग पांचवा भाग मानते हैं वो अतिरिक्त भाग है। कस्मै हु ही तद अवद्येत, वो जो पांचवा जो भाग है, कस्मै तद अवद्येत, वो किसके लिए वो भाग निकाला है? कोई है ही नहीं है पांचवा देव, यानी पांचवा जिसके लिए हम वो भाग निकाल रहे हैं वो किसके लिए? क्योंकि एक भाग तो अनवाक्या के लिए निकाला, एक याज्ञा के लिए, एक वषटकार के लिए, एक मुख्य देवता के लिए, और पांचवा अवदान अगर आप मानते हैं वो कस्मै तद अवद्येत, वो किसके लिए निकाला? कोई है तो नहीं है। तस्मात् चतुरवत्तम भवति, इसलिए चार ही भाग होते हैं। पांचवा कोई भाग निकालता है तो उसके लिए आपको बताना होगा वो किसके लिए निकाला, और जिसके लिए आप निकाले वो तो है ही नहीं कोई, इसलिए चार ही भाग होते हैं, पांचवा भाग नहीं होता, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, भाग से तात्पर्य तो नहीं है चार चार बराबर होंगे, अलग अलग मात्रा में हो सकते हैं, सिर्फ चार है इतना ही संकेत करना। हाँ जी, चार है इतना ही संकेत है, चार भाग। वस्तुएं भी अलग अलग हो सकती हैं। नहीं, वो अभी बताएंगे वो चार क्या है। अच्छा, हाँ अभी आगे बताएंगे जी जी। उत उ पंचावत्तम एव भवति, उत उ पंचावत्तम एव भवति। उत का मतलब अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं पंचावत्तम एव भवति, पांच भाग होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ये किसी और याज्ञिक को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, उत उ पंचावत्तम एव भवति। अथवा ये भी आप कह सकते हो पांच भाग होते हैं। क्यों पांच भाग होते हैं? तो हेतु देता हो, पांक्तो यज्ञः, यज्ञ पांच प्रकार का होता है, पांक्ता पशु, पशु भी पांच प्रकार का होता है, पंच ऋतवः संवत्सरस्य, पांच ऋतुएं होती है संवत्सर की। ये पीछे भी ये पांक्त को लेकर के चर्चा आई थी, आप लोगों को याद हो। एषो पंचावत्तस्य संपत्, ये जो है, ये जो प्रक्रिया है पंचावत्तस्य संपत्, ये पांच प्रकार के पांच भागों की संपदा है, संपत्ति है। बहु ह एव प्रजया पशुभिर्भवति यस्य एवं विदुषा पंचावत्तम क्रियते। ये कहना चाह रहे हैं पांच भागों वाले इस याग को जो व्यक्ति करता है, बहु ह एव प्रजया पशुभिर्भवति, वो बहुत सारी प्रजा से और बहुत सारे पशुओं से युक्त होता है। यस्य एवं विदुषा पंचावत्तम क्रियते, जिस विद्वान को ये पंचावत्तम अर्थात पांच भागों वाले इस याग को जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में बहुत सारी प्रजा होती है और बहुत सारे पशु होते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एतद् हा नु एव प्रज्ञातम, एतद् हा नु एव प्रज्ञातम, एतद् नु एव प्रज्ञातम, यही प्रसिद्ध है। प्रज्ञातम का मतलब प्रसिद्धि है, वास्तव में यही प्रसिद्धि है। क्या प्रसिद्ध है? कौरु पांचालम यच्चतुरवत्तम, ये जो पांच भाग होते हैं, और पांच भाग इसलिए होते हैं क्योंकि पांक्त यज्ञ होता है, पांक्त पशु होता है, पांक्त ऋतु होता है, ऐसा जो आप प्रस्तुत कर रहे हो ये उचित नहीं है, उसका खंडन किया जा रहा है। एतद हा नु एव प्रज्ञातम, यही प्रसिद्धि है शास्त्रों में। और शास्त्रों में प्रसिद्धि के साथ साथ वो एक उदाहरण भी दे रहा है, कौरु पांचालम,
कुरु देश के और पांचाल देश के लोग भी ऐसा ही करते हैं, केवल हम नहीं कर रहे हैं, इतिहास में ये लोग करते हैं। कुरु देश वाले और पांचाल देश वाले भी ऐसा करते हैं। क्या? ये चतुरवत्तम, ये 4 ही भाग होते हैं। तस्मात् चतुरवत्तम भवति, इसलिए 4 ही भाग होते हैं, 5 नहीं होते, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा है। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी ये शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुरु और पांचाल देश अलग थे और ये जनक के राज्य में चर्चा चल रही है, वहां निवास करते थे, इसलिए अलग जी देश जी में हो गए। जी जी, अलग देश में, जी बिल्कुल। क्योंकि ये विदेह राज्य के आसपास रहने वाले थे, तो कुरु और पांचाल देश को लेकर के उदाहरण दे रहे हैं जी। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। स वै यावत् मात्रम इव एव अवद्येत मानुषम ह कुर्यात् यद महद अवद्येत। बड़ी अच्छी बात कही। ये जो 4 भाग जो करना है ना, वो 4 भाग आप अपनी मर्जी से कितना भी नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं ले सकते। जो 4 भाग आप लेंगे हवि के लिए, वो बहुत अधिक आप अपनी मनमर्जी नहीं ले सकते। जैसे आजकल कोई करता है, जैसे आजकल आर्य समाजों में या विशेषकर जो पारायण इत्यादियों में करते हैं, किसी को हाँ जी आप भी आओ आहुति दे दो, तो जब आहुति वो उठाता है हाथ में, फिर देखना कितना कई लोग तो ऐसे मुट्ठी भरते हैं, कई लोग तो ऐसे मुट्ठी भरते हैं। और अगर घी की आहुति देना हो घर में तो एक बूंद बूंद टपकाता रहता होगा, लेकिन जब दूसरे का अवसर मिल जाए तो वो वहाँ ढूंढता बड़ा चम्मच कौन सा है, और बड़े से बड़े चम्मच लेकर के फिर वो, और कोई तो वो जो कई बार पात्र इस तरह का होते हैं जिसमें एक अलग चम्मच होता है, उसी चम्मच को उठा करके वो आहुति देने लगता है। वह चम्मच रखे रहते हैं, वो छोटे होते हैं आहुति देने वाले, लेकिन उस आहुति देने के लिए जो क्या कहते हैं घृत पात्र होते हैं ना, जिसमें से आहुति देते हैं, उस घृत पात्र में भरने के लिए एक अलग बड़े पात्र होते हैं, उसमें बड़े चम्मच होते हैं, और उस बड़े चम्मच को उठा करके वो देने लगता है। कई बार आप ध्यान देना कभी। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं स वै यावत् मात्रम इव एव अवद्येत, वह यजमान को जितनी मात्रा यहाँ आवश्यक है उतना ही अवद्येत, उतना ही भाग ले। फिर कहते हैं मानुषम ह कुर्याद यद महद अवद्येत, यद महद अवद्येत, यदि बहुत अधिक मात्रा में वो लेगा तो वो मानुषम ह कुर्याद, वो मनुष्य बन करके ले रहा है। क्योंकि मनुष्य जो है अनृत होता है ना, मनुष्य जो है वो झूठा आदमी होता है, वो देव नहीं बन करके ले रहा है। तो वो कह रहे हैं यद महद अवद्येत, यदि वो अधिक मात्रा लेता है तो मानुषम ह कुर्यात, वो मनुष्यों वाली क्रिया बन जाएगी, देवों वाली क्रिया नहीं बनेगी। दोबारा देखिए इसको, सा वै यावत् मात्रम इव एव अवद्येत, वह यजमान निश्चित रूप से जितनी मात्रा उस याग के लिए होती है उतनी मात्रा को ही अवद्येत, भाग निकाले। यहां तक हो गया। फिर मानुषम ह कुर्यात को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं यद महद अवद्येत, यदि वो अधिक मात्रा लेता है, जितनी मात्रा वहां निश्चित है उससे अधिक मात्रा लेता है, तो वो मानुषम ह कुर्यात, वो मनुष्यों वाला भाग माना जाएगा, देवों वाला भाग नहीं माना जाएगा। वो फिर अधिक मात्रा भले लिया है, उसके लिए क्या कह रहे देखिएगा, वृद्धम वै तद यज्ञस्य यन मानुषम। वो कहते हैं वृद्धम वै तद यज्ञस्य यद मानुषम, वो मानुष्य वाला भाग लेकर के भले वो यज्ञ में डाल रहा है, वो वृद्धम, वो व्यर्थ हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा उसको। वृद्धम वै तद यज्ञस्य यद मानुषम, वो मानुष्य वाला भाग लेकर के भले वो यज्ञ में डालता है, वो वृद्धम, वो व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात उसका फल नहीं मिलेगा उसको। इसलिए कह रहे हैं नेद वृद्धम यज्ञ करवानी इति, मैं ऐसा ना करूं, मैं ऐसा भाग ना लूं, नेत का मतलब नहीं, वृद्धम यज्ञ करवानी नेत,
यज्ञे वृद्धम नेत करवानी, ऐसा अन्वय कर लीजिएगा। यज्ञे वृद्धम नेत करवानी, ऐसा ना हो कि मैं यज्ञ में कोई क्रिया कर रहा हूं और वो व्यर्थ ना हो। इति, इसीलिए तस्माद यावत मात्रम इव एव अवद्येत, जितनी मात्रा वहां के लिए आवश्यक बताया गया उतनी मात्रा लेनी चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी सभी को। इसलिए कभी कोई लोग आपको, ये यज्ञ की बात नहीं है, हाँ जी, ये यज्ञ की केवल बात नहीं है। मान लीजिए आपके सामने कई लोग बैठे हैं और कोई फ्रिज खोल करके कुछ फल आदि कुछ काट करके कुछ चीजें लाके सामने रखे और एक ऐसा मुट्ठी निकाल करके ले रहा है, अथवा एक पीस लेना है तो 4-5 ऐसे पीस उठा लिया और सबको एक भी, कुछ लोगों को एक पीस भी नहीं मिले, तो मानुष क्रिया माना जाएगा वो। तो देवोचित क्रिया करनी है तो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ये सबके लिए रखा है, तो अगर मैं लेऊं तो मात्रा में लूं ताकि सबको मिल सके, चाहे वो अपने खाने के लिए हो या किसी को देने के लिए हो, चाहे यज्ञ की प्रक्रिया हो चाहे हमारे आपस की प्रक्रिया हो। इतना तो जिसको आप लोग बोलते हैं ना कॉमन सेंस, सामान्य क्या कहते हैं जी कॉमन सेंस को हिंदी में? सामान्य ज्ञान। हाँ, सामान्य ज्ञान। हाँ, सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए व्यक्ति को जी। व्यवहारिक ज्ञान। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान, सामान्य व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को। अब वो जो 4 आहुतियां, 4 भाग जो है, वो 4 भाग कैसे लेना होता है उसकी एक प्रक्रिया दे रहे हैं जी। एक और पढ़ लेते हैं। स आज्यस्य उपस्तीर्य, स आज्यस्य उपस्तीर्य, वह यजमान आज्यस्य घी को, आज्य को, उपस्तीर्य, उपस्तीर्य मतलब ऊपर से डाले, अर्थात पुरोडाश होता है वास्तव में। यहाँ पर दर्शेष्टि चल रही जी, दर्शेष्टि चल रही है, दर्शेष्टि पूर्णिमा श्रेष्ठि, तो पुरोडाश होता है। तो स आज्यस्य उपस्तीर्य, वो आज्य को यानी घी को उपस्तीर्य ऊपर डाले, अर्थात आज्य को उपस्तीर्य का मतलब है डालना, तो घी को डाले। कहाँ डालेगा? पुरोडाश पर डालेगा। और द्वि अविशो अवदाय, द्वि अविशो अवदाय, 2 हवि को, 2 हवि का भाग लेकर के, हवि के 2 भाग लेकर के उसके ऊपर घी डाले, इसका तात्पर्य। तो द्वि अविशः अवदाय, 2 हवि को, 2 हवि का भाग लेना है। अतः उपरिष्टाद आज्यस्य अभिगारयति, तब 2 हवि का भाग लेकर के उपरिष्टाद उसके ऊपर आज्यस्य अभिगारयति, घी का अभिगार करता है, अर्थात घी को छिड़कता है उसके ऊपर। द्वे वा आहुति सोमाहुति एव अन्या आज्याहुति अन्या, वैसे तो 2 ही आहुतियां होती है जी, 2 ही आहुतियां। आपने पीछे का प्रसंग को याद रखा हो तो आपको समझ में आएगा कि विशेष देवता 2 ही होते हैं, एक अग्नि और एक सोम। अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा, जो अग्निहोत्र करने वालों की दृष्टि से बोल रहा हूं, तो एक अग्नि और एक सोम 2 ही होते हैं। तो कह रहे हैं द्वे वा आहुति, 2 ही आहुतियां होती है वास्तव में। एक है सोमाहुति अन्या, एक सोमाहुति होती है, और एक आज्याहुति अन्या, एक आज्याहुति होती है। पर ये 4 भाग कैसे हैं? 4 भाग की गणित को समझ लीजिएगा। देखिए, इन्होंने कहा स आज्यस्य उपस्तीर्य, घी को डाले। घी को डाले का मतलब है जिस पात्र में हवि रखनी है यानी पुरोडाश रखना है, पहले उसमें घी डाले, फिर उसके ऊपर पुरोडाश को रख के, फिर उसके ऊपर जो है घी डाले। तो नीचे भी घी, ऊपर भी घी, और बीच में पुरोडाश। आज मेरी ओर देखिए थोड़ा सा, नीचे घी है वो 1 भाग है, नीचे घी है वो 1 भाग है, उसके ऊपर 2 हवि रखेंगे, अर्थात 2 पुरोडाश के 2 भाग रखेंगे, फिर उसके ऊपर घी डालेंगे। तो नीचे घी 1 भाग, ऊपर घी 2 भाग, और 2 पुरोडाश के 2 टुकड़े। तो कितने हो गए जी? 4 भाग हो गए। इस तरह 4 भाग कर रहे हैं।
इसलिए इन 4 भागों में वास्तव में आहुतियां 2 है, एक सोमाहुति और एक आज्याहुति। ये है गणितीयांक का। आगे देखिएगा, तथा एषा केवली यत् सोमाहुति अतः एषा आज्याहुति। ये केवल एक सोमाहुति है और एक आज्याहुति है। अब तो ये सोमाहुति और आज्याहुति क्या है, तो कहते हैं यद हविर यज्ञ, ये इसको हवि यज्ञ कहते हैं। और ये हवि यज्ञ क्या है, यद पशु, एक हविर यज्ञ है और एक पशु यज्ञ है। यद हविर यज्ञ यद पशु, पशु बोलने के बाद यज्ञ शब्द नहीं जोड़ा है तो वो पीछे से यज्ञ जुड़ जाएगा। यद हविर यज्ञ यद पशु, पशु अर्थात एक हविर यज्ञ है और एक पशु यज्ञ है, और इन दोनों के लिए 2 आहुतियां हैं। कहते हैं तद आज्यमेव एतत् करोति, और इन दोनों आहुतियों को वो आज्यमेव एतत् करोति, इन दोनों को, ये जो पुरोडाश है उसको घी बना दिया एक प्रकार से। आज्यमेव एतत् करोति, उसको एक प्रकार से घी बना दिया, नीचे भी घी ऊपर भी घी, तो आज्यमेव एतत् करोति, उसको एक प्रकार से घी ही बना दिया उसने। ये इसका तात्पर्य है। तस्मात् उभयता आज्यम भवति, इसलिए उभयता दोनों ओर घी होता है, नीचे भी और ऊपर भी। तद वै जुष्टम देवानाम यद आज्यम, ऐसा क्यों किया जाता है जी? नीचे भी घी ऊपर भी घी और बीच में पुरोडाश है। कहते हैं एतद वै जुष्टम देवानाम, देवताओं के लिए ये प्रिय होता है घी। यद आज्यम, जो घी है वो देवताओं को बहुत प्रिय होता है। तद जुष्टम एव एतद देवेभ्य करोति, उस प्रीतिकारक आहुति को देवेभ्य करोति, देवताओं के लिए देता है। तस्मात् उभयता आज्यम भवति, इसलिए पुरोडाश के दोनों ओर घी ही घी होता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, ये अगर किसी को स्पष्ट नहीं हुआ है तो हम कल विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। ये जो 4 भाग क्या है इसको थोड़ा सा और कल आप समझ सकते हैं। वैसे तो सरल है, केवल समझने वाली बात है। इतना ही रखता हूं आज। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।